हम पास्टर साहब को रियासती तमाम इस्लाम की तरफ से पूरे दिलो जान से वेलकम करते हैं और खुश हैं कि आज खुदा का खादिम हमारे दरमियान में है। जी पास्टर ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। हालेलुया। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय। ये आगे रहेगा। हेलो, ये माइक नहीं, इसको उठाने। हाँ। हालेलुया। सलामती के शहजादे यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन, आमीन। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कैलवरी गॉस्पेल मिनिस्ट्री के पास्टर मरकस कादर और उनके साथ मुबशर फारूक, एल्डर शमाउन और एल्डर योएल, डीकन यूसुफ और कोई एल्डर अरफान। इसलिए इनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं क्योंकि इनके वसीला से यहां के लिए अंजील सुनाने को दरवाजा खुला है। इसलिए मैं इस हकीकत को भूल नहीं सकता। बड़ी कोशिश, काविश, जद्दोजहद, स्ट्रगल के साथ ऐसा मुमकिन हुआ और फिर दूसरी दफा मैं आपकी खिदमत के लिए यहां मदऊ किया गया हूं। इसके साथ मोस्ट सीनियर पास्टर इमैनुअल, आप छुप गए, उधर हो गए आप, सामने आ गए ऐसे। थैंक यू। सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू abundantly. Nice to meet you. Amen. Once again. So इनके साथ कुछ कुछ नाम मुझे आते हैं। पास्टर इमरान हैं, पास्टर जॉर्ज हैं, पास्टर हमायूं भी हैं और कुछ कुछ नाम। और फिर बड़ा, ये सेकंड विजिट में मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज, मेरे दो बिछड़े हुए भाई भी मुझे मिले सालों के बाद। एक क्रिस्टोफर, आप खड़े हो जाएं। वेलकम, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। मेरे भाई को वेलकम कर सकते हैं आप। और दूसरा भाई किधर गया? प्रवेश, कम बसते।
ओके 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 ओके। दूसरे मेरे भाई परवेज हैं, ये अरसा 26 साल से आप यहाँ हैं और वो 34 साल आई थिंक। तो खुदावंद ने इनसे भी मिलाया मुझे। मैं खुदावंद के हुजूर बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर आप तमाम अजीज बहन भाइयों, अजीजों कारब लवाकिन के लिए भी आप सब से फिर खुदावंद की शफकत की कसरत और उसके फजल के साथ ऐसा मुमकिन हुआ है। आमीन। सो जब से आया हूं मुसलसल, और कोई मकसद नहीं है मेरा, सिर्फ यीशु की गवाही के काम के लिए, कलाम की खिदमत के थ्रू। सो आज दुआ के बाद रूहुल कुद्स ने मुझे खसूसी तौर पर इस इबादत के लिए यह तहरीक बख्शी, मुकाशफा की किताब और उसका चौथा बाब, बुक ऑफ रेविलेशन चैप्टर 4 एंड वर्स 1 फर्स्ट। आमीन। फर्स्ट वर्स है और सिर्फ एक ही है और आज के लिए एक ही काफी है। लेट्स रीड इट। इन बातों के बाद कुछ खास बातें हुई हैं और उनके होने के बाद जो मैंने निगाह की, यूहन्ना आरफ, जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं। आइए, बड़ी शफकत है यह हम पर। अज़रूए बाइबल मुकद्दस हम भी वो कुछ देख सकें और सुन सकें जो यूहन्ना को कहा गया था कि जो कुछ तू देखता है सुनता है इनको लिख, और वो लिखा हुआ कलाम हमारे हाथों में है। सो आइए, तो क्या देखता हूं कि आसमान में उते देख सकते हो, छाती है ना, इस टाइम आसमान ही समझो ना। आसमान में, क्योंकि देखने के लिए उसने ऊपर मुंह किया है, और आसमान में कुछ वाकया हुआ है। लेट्स सी क्या वाकया हुआ है। लिखा है एक दरवाजा खुला हुआ है। क्या हुआ है? आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर, बिफोर, पहले नरसिंगे की सी आवाज से, यानी बोलने वाले की आवाज मुतारिफ करवा रहे हैं कि उसकी आवाज जब वो बोलता है तो नरसिंगे की सी आवाज सुनी, जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही ही सेम, वही फरमाता है यहां ऊपर आ जा। आमीन। यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका, इन बातों के बाद रिपीट किया गया है, शुरू भी इससे ही है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की। तो फिर यह है जी, वो बातें दिखाऊंगा जिनका
इन बातों के बाद होना जरूर है। इसका मतलब यह हुआ कि जब यह जरूर है तो हम जो अपनी दुनिया में मामूर और मखमूर और मसरूफ है, हमें भी जरा इससे हटकर इन खास बातों की तरफ तवज्जो करना और मुतवज्जो होना है। आमीन। क्योंकि बात दरवाजे की है, दरवाजा खुला है कोई, और क्या वाकया हुआ है और उस वाकया का ताल्लुक हमारे साथ क्या है, और क्या हम इसके लिए होश में है, कॉन्शियस है, अलर्ट है। मुकाशफा बुक ऑफ रेवलेशन 22 अबवाब पर मुश्तमिल है। 404 आयात इस सारी किताब की कुल आयात है। अफसोस की बात है कि बाज मुकाशफा की किताब के लिए गलत नेगेटिव नजरियात रखते हैं, और मैं यही समझूंगा और आपको भी समझना है, इसके पीछे बैड स्पिरिट है। अगर कोई सिखाता है तो उसको मत बिलीव करें, बल्कि आज खुद मुकाशफा की किताब क्या सिखा रही है। शुरू ही से पहले बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, फिर नहीं, पढ़ने वाला, सुनने वाला, हाँ, इस किताब को, यस जी, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल कर। माय गॉड, हमें होशमंद होने की जरूरत है। हम कश्फी दौर में दाखिल हो चुके हुए हैं। कश्फी मीन मुकाशफा की किताब के मुताबिक हम मुकाशफाती दौर के अंदर एंटर हो चुके हुए हैं। ये दुनिया हर रोज की नई चेंजेस, तब्दीलियां हमारे करबजुआर में जो कुछ होता चला जा रहा है, मुकाशफा की किताब इसको पहले ही से वाज़ेह कर चुकी हुई है। सो इस नबूवत की किताब का पढ़ना, इसको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसको सुनना, जैसे आप सुन रहे हैं, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले, पढ़ने सुनने के बाद इस पर जो लिखा हुआ है इस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक है। वाई मुबारक है। क्यों? फॉर द टाइम इज एट हैंड, यानी वक्त नजदीक है। क्या हमें होश है इस बात के लिए? वक्त नजदीक है। बाइबल मुकद्दस की कुल 66 रूहानी किताबें, उन 66 किताबों में से 66वीं और आखिरी, इसके बाद कोई किताब नहीं है, इसके बाद कोई रहनुमाई नहीं है, इसके बाद कोई हदायत नहीं है। ये लास्ट
एंड फाइनल। और आगाह कर दिया गया है कि वक्त नजदीक है। कितने लोग हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि वक्त नजदीक है? इज इट ट्रू? वक्त नजदीक है। सो मुकाशवा की किताब ग्रीक में जो इसको ट्रांसलेट किया गया है मुकाशफा, इन ग्रीक जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कोई बोलेगा भला क्या क्या इसके लिए है? हाँ, या कौन बोला है? गॉड ब्लेस। अपोक्लिप्सिस, उसको ट्रांसलेट किया गया है द बुक ऑफ रेविलेशन, लेकिन ये द बुक ऑफ प्रोफेसी, अपोक्लिप्सी, जिसका मतलब, अब इसका मतलब है कुछ, जिसका मतलब है हकायक से पर्दा उठाया जाना। क्या आफरीन है मेरा और आपका खुदावंद। वो हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। वो नहीं चाहता कि हमारे लिए कुछ हादसाती तौर पर हो जाए कि सानू तो खबर ही नहीं सी, पता ही नहीं लग गया। एक एक बात यहां बता दी गई है। जो कुछ हमें नहीं मालूम और मालूम होना जरूरी है, उन हकायक से पर्दा उठाया गया है थ्रू द बुक ऑफ रेविलेशन। इसीलिए इसको पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक हैं। आमीन। मुकाशवा की किताब जो है, ये जिस तरह 66 किताबों में सबसे पहली किताब विच वन? जेनेसिस। सबसे पहली किताब जो है वो पहले आसमान और पहली जमीन के बारे में बताती है। इसी तरह सबसे आखिरी किताब हमारे लिए, खुदा को नहीं जरूरत कुछ भी, ये सारे प्लान हमारे लिए हैं। सो नए आसमान और नई जमीन के बारे में बताती है, और वो आप में से हर एक एक के लिए है। ओके। फिर मुकाशवा की किताब जो है वो पुराने और नए अहदनामा की पेशनगोइयों को पूरा करती हुई दिखाती है। तकमील, गोया खुदा के सारे प्रोग्राम की तकमील जो है बुक ऑफ रेविलेशन बता रही है, और वो सारे के सारे प्लान आप में से हर एक एक के लिए है। तुहाडे प्लान तुहाडे ने, आप अपने प्लान्स के साथ चल रहे हैं, लेकिन आफरीन वो हमारा खुदा हमारे लिए प्लान कर रहा है। और वो क्या क्या प्लान कर चुका है वो सारे बुक ऑफ रेविलेशन में, इस किताब में है। फिर मुकाशवा की किताब जो है कंप्लीट शैतान का खात्मा बताती है। आमीन। और यीशु मसीह की जमीन पर ज़ाहरा 1000 साला बादशाही के बारे में बता रही है, जो होनी है, और वो अपने लोगों के साथ
उनको लेकर, चर्च को, कलीसिया को, लीडर्स को, उन सब को लेकर 1000 साला बादशाही, मतलब गॉड्स नेवर फेल्ड। वो प्लान जो जमीन पर आदम और हवा के साथ खुदा ने बनाया था, सारी जमीन को मामूर और महकूम करो, लेकिन उस वक्त के आने से पहले ही एक बड़ा सानहा, वो भी कलाम की नाफरमानी की वजह से हुआ। सो आदम शिकस्त खा गया, वो फेल हुआ है, बट गॉड्स नेवर फेल। उसने वही जमाना, वही दौर जिसको इब्लीस नहीं देख सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता था, वही कुछ वो मंजर आम पर लाकर दिखाएगा और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को साथ लेकर 1000 साला बादशाही इस जमीन पर वो करेगा और कलीसिया साथ मिलकर। आमीन। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और बड़े वसी हैं, लेकिन मुझे फौरन उस आयत की तरफ जाना है जो पढ़ी गई है कि एक दरवाजा खोला गया है। ये क्या है? ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज है हर उस शख्स के लिए, हर उस बहन भाई, बेटी बेटे के लिए जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना इवजी, अफजल जान की कुर्बानी, गैर फानी रूहानी कुर्बानी, कुर्बानियों पर कुर्बानी, यीशु मसीह रुबानी को मानते हैं और उसकी तालीम के मुताबिक चल रहे हैं, यह दरवाजा उनके लिए खोला गया है। आमीन। क्योंकि दरवाजे बंद होते चले आए हैं। पहली किताब बताती है कि दरवाजा बंद हो गया है, ताल्लुक खत्म हो गया है, डिस्कनेक्ट, कोई रिफाकत नहीं, कोई कुर्बत नहीं, दूरियां हो गई है, जुदाई हो गई है। अब हाउ इज इट पॉसिबल कि फिर से खुदा की कुर्बत में आया जाएगा? इसलिए मैं ये कहता चला जाऊं, मुकाशफा की किताब, बोले मुकाशफा की किताब एक ऐसा दरवाजा है। मुकाशफा की किताब भी एक दरवाजा है। मुकाशफा की किताब एक ऐसा दरवाजा है जिसके जरिए हम, हालेलुया, हम खुदा के भेदों में दाखिल होते हैं। आमीन। आज की ये खुसूसी, खुदा बरकत दे पास्टर मरकज को और उनकी सारी टीम कलीसिया को, जो बड़ी जद्दोजहद और बोझ के साथ, पैशन के साथ इस इबादत का इनिकाद किया गया। और मुझे रूह कुछ ने पैगाम दिया कि जाकर बताऊं कि आज की इस इबादत में खास ये है, मुकाशफा की किताब जो है ये एक ऐसा दरवाजा है, आमीन, जिसके थ्रू, जिसकी तालीम को अंडरस्टैंड करने और उस पर अमल करने के थ्रू हम खुदा के भेदों में, सीक्रेट्स ऑफ गॉड,
उसमें दाखिल हो सके। आप हादसाती या इत्तफाकी तौर पर नहीं, आप खुदा के प्लान के साथ यहां बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आखिरी बात करके जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बुक ऑफ रेवलेशन का, आखिरी बात करके बोले मुकाशवा की किताब सोए हुओं को जगाती है। मैनू लगता है कि मैनू डबल काम करना पेगा क्योंकि हाले काम ते शुरू हो रहा है ते अखां खिचियां खिचियां जा रही ने ते मुंह लटकिया लटकिया जा रहा है, मैनू नजर आ रहा है। पर चूंकि किताब ऐसी खुल गई है कि काम दो करने पैणगे। ये मुकाशवा की किताब सोए हुओं को जगाती है। हरी अप, अवेक, अराइज एंड शाइन। सोए हुए को जगाती है। और दूसरी बात, जिहड़े जाग रहे ने वो भी अजय नहीं जाग रहे जिवें जागना चाहिए। इसलिए दूसरा इसका काम है कि जागे हुओं को खुदा से मिलने की तैयारी के लिए कहती है, जागो एंड गेट रेडी। आमीन। तैयारी के लिए, क्योंकि तैयारी नहीं आले, तैयारी नहीं है और सारा टाइम तैयारी थी लगता है ना। पर इनी भी नहीं कि लेट ही हो जाओ, क्योंकि बड़ी बड़ी शादियों में ब्याहों में ये हादसा हो रहे हैं। ब्यूटी पार्लर ने ब्यूटी नहीं रहन दी। ब्यूटी पार्लर ने ब्यूटी ही नहीं रहन देती। हम एक वलीमे पे चले गए, लो जी इंतजार कर 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 है, जैसे आप है ना, इससे भी डबल मेहमान बैठे हुए हैं। स्टेज खालम खाली है, ना दुल्हा नजर आन दिया ना दुल्हन। अरे 1 घंटा गुजर गया, 1.5 गुजर गया, फिर पूछने किथे ने, ब्यूटी पार्लर अभी आए नहीं। हम फोन करके पता करते हैं, हेलो बस थोड़ा ही रह गया है, हम शेर छुड़ी पाने वाले। ओह गॉड, घंटा लंघ गया। लोगों ने बोलना शुरू करता होना, क्या गोली मारो ब्यूटी पार्लर में, सानू भुख लगी है, रोटी खोलो, रोटी दे दो, असा की कसूर किया। खैर काफी इंतजार करने के बाद वो नहीं आए, रोटी खोल देती। बर रोटी खोल गई थी, वो भी सारे खोल गल गए और अटैक होया। फिर खा लिया। खाण दे बाद किन्ने खिलाना सी उत्थे। उन्होंने सासों मां को गिफ्ट देते गए और कहते गए ए साडे वालों ब्यूटी पार्लर वाली नूं दे देना। हकीकत है, मैं उस वलीमे में था। लो जी सारे चले चले गए। हमारे चूंकि जरा खास ही मरासम थे, ते मरासम दे चक्कर दे विच असीं फसे। बिल्कुल हाल खाली हो गया, कोई ना रहा। कलीसिया गायब गायब। जिन्हें तैयार होके आए सन ओ चले गए। बड़ी देर के बाद ब्यूटी पार्लर आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ब्यूटी पार्लर ने ब्यूटी नहीं रहने देती। गलत। मुकाशवा की किताब जो है वो सोए हुए को जगाती है। बहुत अहम टीचिंग है इसके अंदर, टीचिंग्स बहुत सी।
और जो जाग रहे हैं उनको भी होश में लाती है। किस बात की होश? अपने खुदावंद की मिलने की तैयारी के लिए। क्या इसके लिए हम संजीदा हैं? मत इथे गांदे गांदे रह जाइए, हवा च उड़ जाना है। तो उड़न वाले उड़ गए थे, ਜਿਹੜੇ गांदे सन उत्थे ही रह गए। तो पूछा जी तुसी तो बड़ा ही गाया सी, हवा च उड़ जाना है, तो उड़ जाने तुसी इत्थे ही रह गए हो, कलीसिया तो उड़ गई जे। कईयां ने उंज टिल लाया है, हवा च उड़ जाना है। क्या वाकई संजीदा है हम? मैं, तमाम लीडर्स, क्या सब के सब इस संजीदगी के साथ प्रेपरेशन है कि तेरा खुदावंद जल्द आ रहा है। आमीन। अब मुकाशफा की किताब के कितनियां गुलाम? 3 जमाने हैं मुकाशफा की किताब के। जब आप बाइबल में से इस किताब को पढ़ेंगे तो इसके 3 जमाने हैं। नंबर 1, पहला जमाना जो है वो कलीसियाई जमाना। बोले, चौथे बाब की पहली आयत को पढ़ा है। इससे पीछे पहले बाब से 3 अबवाब तक जो कलीसियाओं का जिक्र हो रहा है, इसके बाद कलीसिया का जिक्र खत्म हो गया है। जे होना है ते जाके 19वें बाब च होना है। इतना गैप। शुरू के 3 अबवाब जो है वो कलीसियाओं की हालत का मुकाशफा। मुकाशफा में कलीसियाओं की हालत का मुकाशफा बताया कि तुसी की हो, की कर रहे हो, क्योंकि चिराग दानों में जो फिर रहा है वो ये बता रहा है। किसी के कंप्लेन करने की बात नहीं है कि इंज हो रहा उंज हो रहा है। वो खुद चिराग दानों में फिर रहा है, जिसकी आंखें कैसी? आग के शोला की मानत। एक एक का उठना बैठना, चलना फिरना, तर्ज जिंदगी, हर एक का काम, रवैया, सोच, सब कुछ जानता है। He knows everything. जिन बातों का हम इजहार ना भी करें, पर वो जानता है। ऐसे ही है, वो चिराग दानों में फिरता है। सो पहले 3 अबवाब जो है वो ये बता रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है, तैयार कलीसियाएं उठा ली जाएंगी। कलीसियाएं गैब हो गई हैं। चौथे बाब में खुला हुआ दरवाजा एक्चुअली यूहन्ना को कोई वाकया बताया जा रहा है कि कोई वाकया हुआ है। आसमान में एक दरवाजा खुला है। खिड़कियां तो सुनने होने सा, खिड़कियां नूह दे दौर च खिड़कियां खुलियां सन, वो तबाह करने ली खुलियां सन, और जमीन के सोते और आसमान की खिड़कियां। लेकिन कलीसिया को उन तबाहियों से और उस जजमेंट से, अंडरस्टैंड, परसिक्यूशन और जजमेंट में फर्क है। कलीसिया के लिए परसिक्यूशन है बट जजमेंट नहीं है। जजमेंट यिर्मयाह में, यशायाह में पढ़े
लिखा है याकूब की बड़ी मुसीबत ए ओना दी है ते ओना नाल ओ भी जो कलाम के नाफरमान ते निरे ही गांधे रहने आवाज उड़ जाना है, जो वो रह जाएंगे फिर वो इस जजमेंट की जद में आएंगे। फिर आसमानों से गजब के प्याले, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी कलीसिया अपने चर्च पर गजब के प्याले उंडेलेगा। गजब के प्याले उंडेलने से पहले कलीसिया डिसअपियर इस दुनिया से। ये आपके फ्यूचर की बात हो रही है, आपके लिए खुदा का प्लान जो है। इसलिए यूहन्ना को कोई वाकया बताया गया है कि आसमान में एक दरवाजा वो क्या हुआ है, खुला हुआ है। और क्या हुआ है, कलीसिया उस दरवाजे से दाखिल हो चुकी है। यीशु आया है, जो उसने वादा किया था कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट का जो फर्स्ट पैकेज, खुफिया और पोशीदा आमद, जो सिर्फ चर्च के लिए है, रैप्चर, रैप्चू, दुनिया से उठा लेना, गायब कर लेना, खबर भी नहीं होगी। मुकद्दसों की कब्रें, तुसी भी खोल के बोलो की गल से कोई लेखे से नहीं पे है किधरे। मुकद्दसों की कब्रें किना दिया, मुकद्दसों की कब्रें असल च मुर्दियां दी ईद ऐ जे। हिब्रू में ईद के मायने है गवाही। गवाही ए नहीं कि कब्र तो कोई मिट्टी टठी टुठी डिग पई है, फिर दोबारा उन्होंने चार चूड़ के लिप लुप के ते मोमबत्तियां ते अगरबत्तियां नालू के ते मुर्दियां दी ईद नहीं। मुर्दे की ईद, मुर्दे की गवाही ये है कि जो कब्रों में बंद थे और मसीह पर ईमान रखने वाले और इस जिस्म में रहकर गवाही का काम करते, और उसी जिस्म में खुदा बाप बेटा रूह कुछ उसके साथ रहे हुए हैं। अब वो वक्त आया है कि आखिरी नरसिंगा फूंका गया है और कब्रें खुल गई हैं, और फिर वो बदन जलाली हालत में तब्दील हो जाएंगे, सेम लाइक जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना के खत में लिखा है, अभी तक ये तो नहीं जानते क्या क्या कुछ होंगे, ना पता कैसी हो दिन फरजंद है वहां, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे। हालेलुया, गेट रेडी, हम भी उसकी मानिंद। सुते हो कि जाग रहे हो, की प्लान ने साढ़े लई। हालेलुया। फिर ये कमजोरियां, आजमाइशें, टेम्पटेशन और ये जंगें खत्म हो जाएंगी। गैर मुरई जिस्म, जलाली, पहले तो मसीही लाइक क्राइस्ट, फिर रैप्चर के वक्त बॉडी भी लाइक क्राइस्ट बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो जागे, होश में आए, खुदा के कलाम की ये आवाज आज की खुसूसी तौर पर। लिहाजा एपोक्लिप्सिस, सच को जाहिर करना, हकायक से पर्दा उठाया जाना, एपोक्लिप्सिस, वो जो कुछ जाहिर नहीं था
और ढंका हुआ था और ढांपा हुआ था, उनको बाहर लाना, ये रेवलेशन है। हालेलुया। कोई बात वो अपने लोगों से छुपाने वाला नहीं। एक एक बात उसने मुकाशफा की किताब के थ्रू खोल दी है, लिखवा दी है। और खास ये कहा गया यूहन्ना को कि इनको लिखकर भेज किधर। कोई पता हो किसी को जुमला बोले? यस बोले। थैंक यू, गॉड ब्लेस। स्पेसिफिकली कलीसियाओं को एड्रेस करके ये बात कही जा रही है कि ये जो कुछ लिखा है, जो मेरे प्लान्स हैं, कलीसियाओं को भेज दे। किधरे सुतियां जाग पैन ते जागन वाले पूरी तरह होश आन। ऐसे ही है, क्योंकि कुछ इंज भी होंगे ने, बैठे होंगे ने, और अचानक पादरी पूछ रहे हैं, समझ लग रही है? जी 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 जी, एक्शन तो ही पता लग गया कि ये बैठिया जाग भी रहा है ते सुता है गुम में किसी और दुनिया च। ते कर लिया जाए सवाल ते पै वख जाए कि की आख्या सी। यह भी एक अंदाज है ना। बैठे हुए गैर हाजिर होते हैं, यहां बैठे हुए हाल च बह के भी उन्होंने यह हाल है, वो हालों बाहर ने। ऐसे ही है, बोलते नहीं, ऐसा है, होता है। और शायद किसी के साथ ऐसा कुछ हो भी रहा हो। पूरी तरह ध्यान, पूरी तरह कॉन्शियस, जागना, ईमान की हालत में जागना, खुदावंद की पहचान के लिए, इरफान के लिए, होश में आना। जागने का मतलब सुता जाके उठना पवे। जागने का मतलब है कि इस हद तक आप ईमान में, पहचान में, इरफान में, कलाम में बेदार है। कुछ भी हो, आप जानते हैं कि आपके खुदा के प्लान आपके लिए क्या है। आमीन। सो मैंने आसमान में एक क्या दरवाजा खुला हुआ देखा है। और मुकाशफा की किताब हमें ऐसे दरवाजे की तरह दिखा रही है कि इसके थ्रू हम खुदावंद के भेद को जाने, उसके प्लान को समझें। क्योंकि मैंने टच दिया था थोड़ा सा, जो समझदार थे वो समझ गए। फर्स्ट टाइम दरवाजा बंद हो गया, उससे पहले जलाल है, रिफाकते हैं, कुर्बत है, कुदूस ही कुदूस माहौल। क्या एनवायरमेंट थी। खुदा आता है, उसके पांव की आहट, चलने की आवाज आती है, और वो समझ आते थे कि खुदा आया है मिलने। जब वो जिस्म की हालत में आता है ना, तो वो यस्सु है। हमेशा खुदा जब भी फिजिकली जाहिर होता है तो वो यस्सु की सूरत में वो आता है और मुलाकात करता है। यस्सु आज नहीं, यस्सु अज़ल तो है। वो शुरू ही से अपने लोगों के साथ मुलाकात करता है, मिलता है, रिफाकत देता है। सब कुछ होने के बावजूद
एक बात के लिए उन्हें कॉन्शियस कर दिया गया था, कलाम की नाफरमानी नहीं करनी। जिसका मतलब की सी, बाग के सारे दरख्तों का फल खाना, विचले नू हाथ ना पाना। इबलीस की करता है, वो हाथ पवांदा ही विचले नू है, जड़ा मना किया गया है। इबलीस है ना, शैतान है, वो तो वह करेगा। और आफरीन है, क्या उसने लालच दिया है, खुदा की मानद बन जाओगे, ते नतीजा यह निकलिया अपने जोगे भी ना रहे, नंगे हो गए, जलाल से ही महरूम हो गए। अरे कलाम की नाफरमानी करने वाले कैसे जलाल में रह सकते हैं? जलाल में वही रहेंगे जो कलाम की फर्मा बरदारी करेंगे, बावजूद के आप कलाम के गीत गाएं, अच्छा है। पर अगर कलाम पर अमल नहीं है, सिर्फ कलाम के गीत गाते हैं, मुकद्दस गीत गा रहे हैं, पर गीत गाने वाले मुकद्दस नहीं है। बाइबल मुकद्दस उठाई हुई है, पर उठाने वाले मुकद्दस नहीं है, मुनासबत नहीं है, मुताबिकत नहीं है, मुआफकत नहीं है। फकीहों और फरीसियों वाली हालत है। और चैलेंज यह है, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों से, उनसे बढ़कर, यानी ये उठाई हुई है ना, ये मुकद्दस किताब है, पाक किताब है, तो उठाने वाला भी पाक होवे। और ये लोग इसको उठाकर भी सियासतें चला रहे हैं, बिदते हैं, तोड़ फोड़ है, इनू कच्छ दे विच लाया है, इनू ला के भी ओ लांडे ने, ओ ला रहे ने कि तबाह कर रहे ने, कि लाई बुझाई करन रहे ने। इनू ते परा कर लो, साइड ते कर लो, क्यों बदनाम कर रहे हो? ये पाक है तो गवाही यह है कि मैं भी पाक हूं। हालेलुया, हालेलुया। वगरना वो किसी ने खूब किया है, खोते दे उत्ते ढेर रूहानी किताबां धर दिए, तो खोता रूहानी बन जाएगा? अजी रूहानी किताबां दा ढेर, कमूसल किताब, कलीदल किताब, रेफरेंस बाइबल, खैर नाल मुतालियाती शायद सारियां खोते उत्ते धर दो, और फिर भी दुलतियां मारन तो बाद नहीं आन दिया, और फिर भी हिणके नहीं दिया। ते बड़े साल पहले ही दाऊद ने कहता सी, और ना हो घोड़िया खचरा मंगू तू, कि कुछ भी नहीं समझ उन्होंने, क्योंकि घोड़े निकलने ने। मुकाशवा बता रही है, लिखा मुकाशवा में, घोड़े निकलने ने, पर घोड़े घोड़ियां लिए निकलने ने, क्योंकि कलीसिया कायम है। पहले 3 चैप्टर, फर्स्ट जमाना जो है वो कलीसिया का है, कलीसिया कायम है, ते घोड़े खचर रह गए थले, ते फिर निकलने ने घोड़े। पहला बेरूपिया आना जे चिट्टा, असल चिट्टा जड़ा 19वें बाब च पे, कईयां ना हाले तक टाइम नेड़े लगा है, हाले तक यही नहीं पता कि जी 6वें वाला यसू है कि 19वें वाला। दो ने पादरी साहब, अजी कोई कह रहा है 6वें ची यसू है। मैं क्या, इसीलिए किताब सुते जागण ते जागण वाले मिलन की तैयारी करना। आमीन। क्योंकि यूहन्ना कहता है मैंने एक दरवाजा खुला हुआ देखा है, किथे बंद होया है ते किथे एंड च जाके दरवाजा खुलता है। बागे अदन का मशरकी दरवाजा बंद होया, तो
आसमान में दरवाजा खुल रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस दरवाजा से यीशु अपनी कलीसिया को लेकर दाखिल होगा। प्रेज गॉड। निंदर तो नहीं जी आ रही? पता नहीं बोझ बोझ लगता मैनू कई दी अखां ते। क्यों लग रही है? रोटी का इंतजाम है? ओ जागो, रोटी का इंतजाम है जे। आहो, मतलब ये फौरन बाद मिलेगी ना? है हाँ हाँ, तो वेखो पक्का बंदोबस्त खुदा अपने खादम नूं बरकत दे। वेखो उन्होंने सारा इंतजाम किया। तुहाडी जगह ते एक एक नूं पानी की बोतल दी जा रही है। पीवो ते होश आओ, पीवो ते होश आओ, है ना? यह कोई होर बोतल थोड़ी है, पियो ते टोन हो जाओ, होश में आओ, फ्रेश हो। सो पहला जमाना जो है वो क्या है? कलीसिया का। दूसरा जमाना जो है, अरे कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये दुनिया, ये जमीन हकीकत है रहने के लायक नहीं होगी, तबाही। छठे बाब से, क्योंकि चौथे से पहले कलीसिया गायब है, फिर चौथे से लेके आगे पांचवें बाब तक जो है वर्शिप है, स्ताइश है, तमजीद है। और फिर छठे बाब से लेके 18वें बाब तक तबाहियां ही तबाहियां जी। वक्त नहीं है ना, तुहाडे कोल कोई औलाद नहीं कि ना लम्हा मैं सुनावा थे कि खोला। मेरी कोशिश है कि मैं दरवाजे का भेद पूरा कर सका, वगरना एक एक बात काबिल गौर है। सो छठे बाब से 18वें बाब तक कलीसिया का चैप्टर क्लोज हो चुका है। और वो तबाहियां, वो बर्बादियां हैं, आप पढ़े तो आपको पता लग जाएगा कि की होना है। वो चर्च के लिए नहीं है, बस तको तकी चर्च नू एदे विच कर रहे हैं कि चर्च पर ये होगा। वाह, वो कहते चर्च दे उत्ते ही होना है। ऐसा नहीं है, वो पहले इंतजाम करता है। जब तबाही लियानी है तो वो कश्ती बनवाता है। आमीन। गिनती दिया उन्होंने भावे 1 2 3 4 5 6 7 किनिया किनिया लो, गिनती भी भुल गए हो। सफा मेरा डिगया है, गिनती तुसी भुल गए हो। चुगे च 8 जाना, अरे सारी दुनिया एक पासे। 8 जाने इतनी अहम तरीन है खुदा के लिए, क्योंकि वो रास्तबाज है, खुदा की तरह पाक है, उसके कलाम के ताबे, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं। ऐसे जागना ते होश आना कि क्या हम कलाम के मुताबिक है चल रहे हैं। और 8 जानों के लिए क्या बंदोबस्त किया खुदा ने, उन्होंने चुक लिया तूफान दे सीने दे उत्ते, बाकी सारे गरक हो गए ने। So how is it possible कि वो चर्च को तबाह करेगा, चर्च पर गजब के प्याले और नरसिंगे और वो ये सब कुछ करेगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए चर्च को अपने जलाली मुस्तकबिल के लिए होश के नाखन लेने की जरूरत है। आमीन। और मैंने बताया शायद कल की इबादत में कि परसों की इबादत में मैंने ये बताया था, पाक तरीन मकाम में जाने का शौक रखने वाला जो है लाजुम व मलजूम है कि सिर्फ तैयारियां ही नहीं, कपड़े शपड़े, थले जामा, एक जेर जामा, उते फिर उते जामा, ठीक है
नाल पजामा, सारिया तैयारियां ने, अमामा, हर पूरी तैयारी हो गई है, तोक पा लिया, सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर वो पाक तरीन नहीं है अज खुद, ते उन्हें अंदर जाके फड़क जाना चाहिए, तो फिर चुकन की इजाजत नहीं। आली जनाब, इज्जत माब, बखिदमत जनाब, बाहर त्रुए जा रहे हैं, ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि सिरा बाहर है ना, इजाजत नहीं। तो आप सोचें कि अगर मसीही ठप्पा नहीं, लाइक क्राइस्ट, मसीह की मानद ना हुए, क्योंकि आसमानों में मसीह दाखिल हुआ है। तो जब मसीह दाखिल हुआ है तो फिर मसीह ही दाखिल होंगे जो लाइक क्राइस्ट है, मसीह की मानद है, वो दाखिल होंगे। इसलिए जागना, अपने आप को चेक करो, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। तो खिंचना किधरे मारे जाना। जदों लिखा कि वक्त नेड़े तेन समझ लग रही है, तो फिर कमर सीधी और सर ऊपर, सीधे होना है। आमीन। 18 साल दी वांगू कुबिया नहीं होना। 18 साल तो वैसे रेगुलरिटी बड़ी सी होती, पर है कुबड़ी दी कुबड़ी हुई सी, बड़े बड़े से रेगुलर चर्च दे, दुआ दे, गान दे, कलाम दे, पर कुबड़े दे कुबड़े। 18 साल तो कुबी आ रही है, कुबी जा रही है। एक दिन उस इबादत खाने च यसू आया, ना उन्होंने पता लगन दिया है जड़ा उस टाइम का कायन सी। कायन भी नहीं पता लगन दिया कि ਇਹਦੇ ਤੇ तंगाड़े ते शतान चढ़िया है, वो हुंटे लैन दिया है। सिर्फ इतना ही है, रेगुलर बहुत है, रेगुलरिटी बहुत है, पक्के है। ये मर भी जानते मेरे ही ने, पक्के नहीं। भावे टोन पीण जो मर्जी करन, है मेरे ही ने, साडी मिशन दे ही ने। रोंदे मिशना नूं, अरे आसमानी मिशन को अंडरस्टैंड करें। डिवाइन मिशन जो यीशु लेकर आया है, और हम इसे एक एक के लिए और सारी दुनिया के लिए आया है कि आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। डिवाइन डिवाइन मिशन, डिवाइन मिशन। हालेलुया, हालेलुया। ये लूका की इंजील से मैं बात कर रहा हूं, लूका की इंजील से, कि तुम्हारी कमरे सीधियां, सीधे होकर सर ऊपर उठाना। इसलिए यह हवाला है 21-28 लूका। सीधे होकर, जब ये बातें होने लगे तो सीधे हो। आमीन। असी दूजिया ही सीधे करने का ठेका लिया है, आप सीधे होने लिए तैयार ही नहीं। खाम खाई ठेका लिया दूजिया सीधे, दूजिया को तौबा करवाई आन दिया, तो आप ही तौबा करने लिए तैयार ही नहीं। हुण जरूरत है आप तौबा करिए, कोई अपने पास ध्यान करिए। तो जिथे सानू तौबा की जरूरत है, भावें पादरी साहब है, तो भावें बिशप साहब है, भावें कोई मुबशर है, एल्डर है, डीकन है, जहां हमें तौबा की जरूरत है हमें तौबा करनी चाहिए। बड़ी तौबा करा ली है, लेकिन शायद वक्त करीब तरीन है आपके लिए कि आप तौबा करें। ये नहीं, मेटानोया, तर्ज जिंदगी को बदलें, क्योंकि आसमान में एक
दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया है। वाह, कुछ खास होने को है। कलीसिया उसके अंदर दाखिल होनी है इन फ्यूचर के लिए। बिफोर टाइम यूहन्ना आरफ को लिखवा दिया गया है, दिखा दिया गया है, और किताब हम तक पहुंचा दी गई है। असी पढ़िए, सुनिए ते एदे ते अमल करिए, क्योंकि वक्त नजदीक है। इसलिए लिखा, उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे सीधे, आमीन, सीधे होकर सर जड़ा है ही कुबा, उन्हें किवें सिर उत्ते करना है? वो सिर उत्ते करदे टेकी ना पवे थले, क्योंकि कुबड़ा कुबड़ी है। इसलिए ये शिफा होना बहुत जरूरी है। और यीशु इबादत खानों में इसलिए आया है। इबादत खाने यहूदियां दे ते तालीम यीशु दी। इबादत खाने यहूदियां दे ते विजिट यीशु दे। हालेलुया। इबादत खाने में उन्होंने इबादत खाने जाता सी और उनको तालीम देने, और उसने देखा है, वो आज भी देख रहा है। आप भी अपने आप को समझते हैं, वो देख रहा है कि ये कुबड़ी है, ये एवं नहीं कुबड़ी, इनू बदरू ने कुबड़िया किया है, स्तान चढ़िया देते ऊंटे लैन दे 18 साल तो इस भगत ते भगतनी दे उत्ते ऊंटे लैन दे, पता ही नहीं पे लगता केड़ी केड़ी चीज चढ़ के बैठी है। मतलब जो सीधे नहीं हो रहे तो सीधा ना होने का मतलब की है? स्पिरिचुअली कुबड़े है, झुका दिया है। लेकिन मेरा यीशु जो है और नीरे गीत नहीं गुआन आया, ओ हलान हुलोन हिलन हुलन नहीं, वो कहता है, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई, सीधी हो, सीधी हो। उसके कलाम में कुदरत है। आमीन। कलाम में कुदरत है, तख्लीकी कुदरत है, जो हील करता है फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। इनर हीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जे इनर हीलिंग नहीं तो बैरूनी फिर मुश्किल ही है। यीशु वहां से शुरू करता है, मैंने एक दरवाजा खुला देखा है। सो पहला मशरकी दरवाजा जो बागे अदन में था, वो कलाम की नाफरमानी की वजह से उनको निकालकर बंद कर दिया गया है। फिर दूसरी दफा फिर बड़ा लिहाज किया है खुदा ने, बड़ी टॉलरेंस। पैदाइश 6 बाब में, लेकिन फिर भी उन्हें अपने तौर तरीके वो कलाम के मुताबिक नहीं थे। अपने तौर तरीके, अपनी जात, अपनी अना चर्च के अंदर हो रहा है। जिस्म चर्च में, नफरतें, जुदाइयां चर्च में, गुनाह चर्च में, ज़ना, हाँ ज़ना चर्च में। हाँ, अगर किसी ने बुरी ख्वाहिश से, बी केयरफुल, ये दोनों ही के लिए है, लेडी हो जेंट्स हो।
बुरी ख्वाहिश से देखा है। यही तो करांदा है, पहला विखांदा कहता वेख, फिर अगो शुरू हो जाता है ख्वाहिश, ख्वाहिश से देखना, और देखने के बाद फिर गुफ्तगू शुरू हो जाती है। तो फिर ले आंदा उतरू के उथे तक कि जलाल तो बाहर, जिंदगी से खारिज। खुदा के प्लान में कभी ऐसा नहीं था। सो दोबारा दरवाजा बंद हुआ है, किसका बोले? नहीं पता? आदम का। आदम भी दरवाजा बंद कर छड़िया जी। अरे दोबारा दरवाजा वो तो हो गया ना, अगे टुर पे से दोबारा दरवाजा नूह की कश्ती का खुदा ने बंद कर दिया। खुदा ने किया, जिन्होंने कलाम नहीं कबूल किया, तौबा नहीं की है, वो दरवाजा बंद हो गया है। ओके, फिर मेरा और आपका यीशु इस दुनिया में आया है, जिसने यूहन्ना 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में आकर ऐलान किया है, दरवाजा मैं हूं। हालेलुया। दरवाजा एक कोई खुदा बाप दे बंद कीते दे खिलाफ आके गल नहीं सी कर रहा हो। इसके लिए बड़ी भारी कीमत अदा करने के लिए वो प्रिपेयर होकर आया था कि दरवाजा खुलना कैंचे, क्योंकि खुदा दा बंद किता ते कोई नहीं खोल सकता, खुदा दा बंद किता खुदा ही खोल सकता है, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। वो है जिसने कहा दरवाजा मैं हूं, मैं हूं फिर से तुम्हारा मेल मिलाप कराने वाला, मैं हूं फिर से तुम्हारा ताल्लुक बहाल कर देने वाला, मैं हूं फिर से तुम्हें खुदा बाप की रिफाकत में ले जाने वाला, मैं हूं, मैं दरवाजा, मैं हूं जो फिर से तुम्हें इब्तिदा के मुताबिक बहाल करने वाला हूं। मैं दरवाजा हूं। हालेलुया। पर खुलदा केंजे, खोलदा केंजे। चौथी बात, मत्ती की इंजील 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत, किमें खुलदा है? कोई एडा आसान नहीं सी, कोई मेरे बगैर बाप के पास दाखिल नहीं हो सकता, यह आसान नहीं था। ओके, 27 बाब 50वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। जान निकल गई या जान दिती? जे ना देंदा तो निकल नहीं सकती सी, उन्हें दिती है जान। यही तो कुर्बानी है। आमीन। यही कुर्बानी है। अरे कुर्बानी ये है कि कुर्बानी कुर्ब से है। कुर्ब, और कुर्ब किसकी? रब की कुर्ब में ले जाने वाली कुर्बानी, रुबानी की कुर्बानी जो रब से मिला है। आमीन। वो जो रिश्ता था टूटा हुआ, मेरा रब मुझसे रूठा हुआ, मेरा रब मुझको तुझ में मिला, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, तू मुजस्सम कलाम, तू कलामे खुदा, तेरा नाम है यीशु, तू खुदावंद खुदा। हालेलुया, हालेलुया। सो बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और आगे, और मकदस का पर्दा थलियों या उतों, आपे ऊपरों, हाथ उतों पे है। हालेलुया।
थलों पैंदा ते बड़े क्रॉस क्वेश्चन पैदा हो जाने सन। फिर यह पर्दा एवं जिहा नहीं सी, ये दरवाजे नुमा पर्दा था, एक दरवाजे नुमा। एक यहूदी मुअर्रख यूसुफस जो तारीख दान है, वो लिखता है कि वो जो पर्दा फटा ते उत्तों फटिया ते उत्तों फटता थल्ले तक आया है। कमाल है, ये कमाल है। ये सारा कुछ उस रुख पे ले जा रहा है कि मुकाशफत दरवाजा खुल गया है, ते कलीसिया ने जाना है, लेकिन बड़े डके सन जड़े फिर तोड़े गए। आमीन। इसके लिए अफजल जान की कुर्बानी ले ले टके ते वछे दी नहीं। अफजल जान मीन जिस जान के अंदर सिल नहीं है और गुनाह होंदे ही जान दे बेचे। गुनाह जान में है। हिस्किय्याह नबी पर ये रेवलेशन खुलकर वो कहता है, जो जान की गुनाह करेगी वो मरेगी। इसका मतलब कि गुनाह कहां है? जान में। जान में। जान कहां है? हेलो, खून में। खून कहां है? ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक कौन सा है? दिल। माय गॉड, कितना गंभीर मामला है थे, किथे जाके पिया है। ओके। और सारे हादसाती तौर पर गुनाह की जद में है। जितने आदम के सिलसिला नस्ल और आदम के शजरा नस्ब से हैं, भले उनको किसी आला अरफा खिदमत के लिए बुला लिया गया है, चुना गया है, मखसूस किया गया है, लेकिन यह सच्चाई अपनी जगह पर है। हादसाती तौर पर आदम के सिलसिला नस्ल में होने की वजह से गुनाह अंदर है, गुनाह का अंसर अंदर है। कोई बेगुनाह नहीं है, इवन के कोई करे भी ना, फिर भी गुनाह का अंसर उसके अंदर है। एक किसी जिदे अंदर गुनाह का अंसर नहीं था। ओ प्रेज गॉड। पहला यूहन्ना 5:3 है या 3:5 लिखा है कि उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था, उसकी जात में। इसलिए वो अफजल जान की कुर्बानी है कि उस जान में गुनाह नहीं। अफजल जान की कुर्बानी गैर फानी कुर्बानी, रूहानी कुर्बानी, कुर्बानियों पर कुर्बानी, यीशु मसीह कुर्बानी जो इंसान और खुदा का दरमियानी, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। वो अफजल जान है। हालेलुया। वो आपके लिए और मेरे लिए देखा उसने जान दी। और दूसरी बात, खुदा की इलाही पाकीज़गी के म्यार पर हू बहू जैसा खुदा पाक, हू बहू वैसा ही खुदा का बर्रा। आमीन। वो पाक है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। वही कफारा है, वही ढांपने वाला है, उसी के बायस ईद है। जिस खुदा ने गुनाहगार को मरने से बचाने की खातिर जानवर की कुर्बानी कायम की थी, उसी खुदा ने उन कुर्बानियों को माकूफ कर दिया, मनसूख कर दिया। ये उदा मामला, जिन्हें कायम की थी उन्हें मनसूख कर देती। तो अब तो फिर कुर्बानी रही नहीं है, क्योंकि मनसूख है। इसलिए जो आला अरफा और अफजल जान की कुर्बानी, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उसने अपनी जान दी है। अरे अरबों खरबों लखू का पता नहीं किन्ने को कुर्बान होए, पर्दा हिलिया ही कोई नहीं।
पर्दा हिलिया ही नहीं। और वो यहूदी मुअर्रिख यूसुफस बता रहा है कि वो पर्दा जो था वो 1 इंच मोटा। तो को इंच है, दिखाओ अपना अपना इंच, इतना मोटा पर्दा। उसके बाद 60 हाथ ऊंचा, 30 हाथ चौड़ा, ये दरवाजा नुमा पर्दा था। लेकिन एक खिंच के नहीं फाड़ा गया। अफजल जान की कुर्बानी की कुदरत के साथ, यीशु मसीह के लहू की कुदरत के साथ, जो कंफर्मेशन दे रही है कि सारी दुनिया के गुनाहों और गुनाहगारों का कफारा दे दिया गया है। और पर्दा जो साल के बाद खुदा नू मिलन वास्ते बड़ी तैयारी त्यूरी करके दाखिल होना पैंदा सी, मेरे और आपके और सारी दुनिया के गुनाहों के कफारा यीशु मसीह की अफजल जान की कुर्बानी के बायस पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया है। हर कोई उसके पास आ सकता है। हालेलुया। सवाल यह है, बावजूद जानवर ज़िबा हुए बागे अदन में, उनका खून हुआ है, जान दी गई है, और उनका चबड़ा कुर्ते बनाकर किनको पहनाया गया। बावजूद इसके वो फिर भी जलाल के अंदर नहीं रह सके। होया सारा कुछ, फिर भी वो एटर्निटी, एटर्नल लाइफ के अंदर नहीं रह सके। बावजूद इसके उनको ढांपने के, जलाल से महरूम, जिंदगी से खारिज। ओके, पर एक ऐसा आया है, वाह, ऐसा कफारा, ऐसा ढांपने वाला, जब वो आया है तो हर ईमान लाने वाला उसके लहू में ढांप दिया गया है। और वो इस लायक हुआ है कि वो जलाल के अंदर दाखिल हो, अबदियत के अंदर दाखिल हो, और ये दरवाजा जो खुला हुआ है इसके अंदर दाखिल हो सके। आमीन, हालेलुया। सो दरवाजा खुला हुआ ये बता रहा है, ये मेरा और आपका और हर एक एक का जलाली मुस्तकबिल है। वंडरफुल, हालेलुया। ये मेरा और आपका क्या है? क्योंकि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानते, बावजूद के दिन रात तरद्दुद, भाग दौड़, बहुत कुछ है, लेकिन जब तक ये दरवाजा नहीं खुलता हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अरे दुनिया मुस्तकबिल बनाती 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 मर जाती है, मुस्तकबिल ही नहीं बनता। वो मुस्तकबिल भी क्या मुस्तकबिल है जिन्हों बना दिया आखिर बंदा ही मर जाए। अरे वो भी कोई मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल वो है जिसमें डेथ नहीं है, हालेलुया, जिसमें मौत नहीं है। जो मुझ पर ईमान लाए को वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया, क्योंकि मैं जीता हूं। यीशु ने इस तरह से किया बात, क्योंकि मैं जीता हूं। किसी भी अंज नहीं की, सारे ने यही की है, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। लेकिन वेख्या गया ना आखण वाला जीता रहा, ना जिन्हों किया गया वो भी सारे ही मरदे जानते ने।
एक आया है जिन्हें कुछ और अंदाज में गल की है, चूंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आओ अपने मुस्तकबिल की तरफ आंखें उठाओ, मेहनत करें। दूसरी, आप कंट्री से, मुमालिक से इस मुल्क में आए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर याद रखना, हिजकियल 7वां बाब 7वीं आयत, आखिरी बातें कर रहा हूं। हुण जरा सीधे होके बैठ जाओ, आखिरी बातें कर रहा हूं। हिजकियल 7:7, ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी शामत, जमीन पर बसने वाले, रहने वाले की बात नहीं हो रही है, सानू रहन वास्ते उन्हें इत्थे रखा है। क्योंकि एहबार 25वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, जमीन मेरी है ते तुसी मेरे मेहमान हो, ते बेईमान ना बनो। जड़ा मेहमान हो जाए बेईमान, वो फिर डिशा चेंज करनिया पैंदियां ने। वो कहते हैं रोज दाल गड़का के खवाओ, ये चंगे आए ने, ढेसड़ी ला के बह गए ने, जाते ही नहीं पे, उकता भी जाते ना, आए तो मेहमान सन, ये तो बेईमान ही बन गए ने। खुदा कह रहा है जमीन मेरी है, ये भुलेखा वे, चर्च मेरा है, जमीन मेरी है, इन्हीं गलों से लड़ाइयां होंदियां ने। प्लाट मेरा है, कहते कहते मर जाते ने, दूजा आ जाता है कहता जमीन मेरी है, प्लाट मेरा है, चर्च मेरा है। आखिर एक वक्त आता वो भी मर जाता है, तीजा आता है वो कहता जमीन मेरी है, प्लाट मेरा है, चर्च में, वो भी मर जाता है। इंज नहीं हो रहा? अरे पूछो है किदी है, 7 पीढ़ियां लंघ गई, सारे ही मर मुर गए, जमीन फिर उथे दी उथे ही है, चर्च उथे ही ने, प्लाट उथे ही ने। जमीन सिर्फ और सिर्फ उसी की है जिसने कहा जमीन मेरी है, तुम मेरे मेहमान हो और मुसाफिर हो। आमीन। खाओ पियो, कमाइयां करो, मेहनत करो, ममानत नहीं, घरों का ख्याल रखो, लेकिन खुले हुए दरवाजे के बारे में जो मुकाशफा दिया गया है उधर भी ध्यान रखो, उसके लिए प्रिपेयर होना, तैयार होना। जमीन मेरी है, ते जिन्हें लिखे जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई, जिन्हें टेसड़ियां ही ला ली है कि यह साडी है, असें इत्थे ही रहना है, साडा ही मुस्तकबिल है। ना 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 ना, तेरी शामत आ गई, तेनू ते टाइम मिलिया सी तैयारी करन दा, तेनू कलिया सी नेकियां कमान नू, तू ते पुजिया हुआ रज के शैतान नू। गांदे नहीं रहे कि भुल गए हो, बड़ा पुरमायनी गीत सी पुराना। सो हमें उसने वक्त दिया है, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं अब दुआ की तरफ आपको ले जाने वाला हूं। आखिरी बात, आखिरी हुण क्या कि पहला क्या सी, ते ओदे मतलब आखिरी दा दूजा हिस्सा दी है, अलग बे भी हुंदा है ना। एक नौजवान सी ते बड़ा अड़ियल जिहा सी, एक पादरी दूजे पादरी नूं दसदा, यार बड़ा अखड़ है यार, गल नहीं मानता सुनता, बड़े विजिट किए ने, बड़े ही ढीठ है। वो कहता फिर हुण एक बारी मैं जावांगा इन्हूं विजिट करन। वो कहता ना जाई, मैं बड़े विजिट किए नहीं, एवं 10-500 फड़ा फड़ू के मुट्ठी दे विच कुट घटा के टोर छड़दा है, पर कलाम नहीं कबूल करता। जिहड़ा मकसद है कलाम दे खादम दा वो नहीं होण दिया। खैर, हेलो, दरवाजा खोलें जी। कौन? पास्टर मरकस। जी बताएं क्या बात?
अंदर तो आने देना, थोड़ा सा मुझे अंदर आने दे, एक बात करनी है छोटी सी। अच्छा चलिए आ जाए, आ जाए, थोड़ा सा टाइम बैठ गए, पानी ले आओ, पी लेते हैं। ओके, क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं, राइट। पढ़ने के बाद अगला क्या प्लान है? हाई क्वालिफिकेशन के लिए अब्रॉड, राइट। अब्रॉड जाके फिर कोई फिर कमाई शमाई, वेल डन। फिर इसके बाद जैसे दुनिया के दस्तूर है, शादी वादी। इसके बाद खुदा ब्लेस करे, बच्चे दे, फैमिली लाइफ। इसके बाद क्या? अरे भाई इसके बाद तू बोल तो फिर, नहीं तो फिर मैं बोलूं। जिस जिंदगी गुजारनी है, नहीं इसके बाद सर अंडरस्टूड है, इसके बाद मर ही जाना है, किन्ना को जीवांगा। इसके बाद जी मरण तो बाद भी, हाँ इसके बाद मैं बताता हूं। इसके बाद मुकाशफा 20 बाब, सफेद बड़े तख्त की अदालत, किताबें खुलेंगी, और जिस किसी का उस किताब हयात में, बर्रे की किताब में नाम लिखा हुआ ना मिला, तो वो आग की झील में अबदी मौत, अबदी हलाकत में चला जाएगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? वो लड़का घुटनों के बल गिर गया, कहता मैंने इस हद तक तो सोचा ही नहीं था, और मैं तौबा करता हूं, माफी मांगता हूं। मेरा मुस्तकबिल मेरा खुदावंद है, मेरा खुदावंद यीशु है, उसने तौबा की। मैंने आसमान पर दरवाजा खुला हुआ देखा, आप में से हर एक के लिए है। कितने लोग हैं आज आप में से, मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, दोस्तों में, जो समझते हैं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन कलाम की कबूलियत के साथ तैयारी है। मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं। आप चाहेंगे मैं दुआ करूं आपके लिए? लेकिन कलाम की कबूलियत के साथ कितने हैं जो उठ खड़े होते हैं और अपना आप खुदा के कलाम के ताबे करते हैं? उठ खड़े हो नौजवान दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, जिन्होंने आज तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को सरेंडर नहीं किया, और वो भी जो बावजूद तौबा याफ्ता और निजात याफ्ता और बपतिस्मा याफ्ता होने के बैकस्लिप है, गुमराह है, बरगश्ता है, वो उनको भी आवाज दे रहा है। यिर्मयाह नबी की मार्फत फरमाता है, ऐ बरगश्ता फरजंदो वापिस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूंगा, मैं इलाज करूंगा। हालेलुया। आप ईमान रखते हैं? अपने दोनों हाथ उठा लें।